हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था एलेक्सी सोचता है मैंने यह सब इसलिए नहीं किया कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं बस फ्री होना चाहता हूँ। हमारा एक साथ होना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखना चाहता। तुम मेरे लिए एकमात्र मेट हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एलेक्सी जार के साथ खेल रहा होता है। वह स्टेला से कहता है वह मेरा सन है, क्या तुम्हें पापा के साथ खेलना पसंद है? बेचारी स्टेला। तो स्टेला कहती है हाँ रियली में। भी वहाँ पर सासा आता है और सासा एलेक्सी से कहता है एलेक्सी हमें बात करनी है। सुनकर एलेक्सी जार को खिलाते हुए ही कहता है किस बारे में? कोई रिप्लाई नहीं देता और वह वहाँ सोफे पर शांत बैठ जाता है। तो एलेक्सी कहता है ज्यादा सोचना बंद करो। और फिर वह जार के सर पर हाथ फेरते हुए आगे कहता है सासा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर सासा कहता है मैं कुछ भी करूँगा, बस मेरे साथ किसी स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट मत करना। मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन यह सब सिर्फ झूठ था। मैंने कभी कुछ नहीं किया। तभी स्टेला जार को वहाँ से ले जाती है तो एलेक्सी बैठ जाता है। सासा फिर आगे कहता है मैंने मैंने तुम्हारे फादर द्वारा दिए गए हर ऑर्डर को फॉलो किया क्योंकि मुझे लगा कि यह सही तरीका है, लेकिन एंड में उसकी मेथड पर डिपेंड हो जाता हूँ। सासा की ऐसी बातों को सुनकर एलेक्सी बैठता है और वह अपनी नेक को स्ट्रेच करते हुए कहता है हाँ डेमन सासा, तुम मुझे पे बैक करने के लिए इतने क्यों अपसेट हो? मैंने तुमसे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, है ना? मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है। इस पेबैक को अपनी लाइफ का गोल बनाना बंद करो। एलेक्सी की ऐसी बातों को सुनकर सासा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है मेरे लिए तुम एक ब्रदर की तरह हो। मेरी कोई फैमिली नहीं है। इस तरह के काम में रहते हुए कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं फ्रेंड मान सकूं। तब से ये मेरे जीने का मकसद बन गया है। मैं सब कुछ ऐसे कैसे फेंक सकता हूँ जैसे कुछ भी नहीं है। सासा की बातों को सुनकर एलेक्सी जोर जोर से हंसने लगता है और अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है हूँ सिट डूड, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो या क्या तुम मुझे सिविल करने पर मजबूर कर देते हो? इसलिए इसे बंद करो। यह सुनकर सासा भी रिएक्ट करते हुए कहता है ओह यह सही है, शायद मैं कर रहा हूँ। सासा के ऐसे रिप्लाई को सुनकर एलेक्सी मुंह बनाते हुए कहता है चुप हो जाओ। क्या तुम ऐसा करोगे? किसी और को ढूंढो और सेटल हो जाओ डूड। सुनकर सासा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अभी ऐसा करना थोड़ा हार्ड है। यह सुनकर एलेक्सी फिर शांत होता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है मैं अब अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा हूँ सासा, बस मेरे साथ रहो जब तक मुझे किसी और चीज की जरूरत ना हो सिवाय फ्री ब्रीथ लेने के। मैं नहीं चाहता कि इससे पहले कि यह सच हो जाए तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। एलेक्सी आगे कहता है मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी को ढूंढ सको, इस फैमिली को छोड़ दो और अपना खुद का घर बना सको। एलेक्सी की सेटल होने वाली बात को सुनकर सासा अपने फेस को टर्न करता है और सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहता है तुम्हारा भी ब्लड जल्दी आ जाएगा। क्या इस बार भी तुम ठीक रहोगे? सासा की सब्जेक्ट चेंज करते हुए देखकर एलेक्सी कहता है हाँ सब्जेक्ट चेंज मत करो। एलेक्सी खड़ा होता है और वहां से जाते हुए कहता है कोई चिंता मत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर एलेक्सी विंडो के पास खड़े होकर बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे बस हमेशा की तरह पेन होल्ड कर रखने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लीन को दिखाया जाता है। वह कैफे बंद कर रहा होता है जब पीछे से डॉक्टर कायल आते हैं और कहते हैं तुम्हारा वर्क पूरा हो गया। कायल को वहां देखकर लीन सरप्राइज होते हुए कहता है हूँ डॉक्टर कायल, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? उनके ऐसे क्वेश्चन को सुनकर डॉक्टर कायल थोड़े नर्वस होते हुए कहते हैं हाँ वह, और फिर वह अपने सर पर स्क्रैच करते हुए कहते हैं मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। कायल की बातों को सुनकर लीन कहता है हूँ क्यों, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? यह सुनकर डॉक्टर कायल वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं नहीं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम पूरे दिन बिजी दिखते हो। यह सुनकर लीन उनकी तरफ देखते हुए कहता है अगर तुमने पूछा तो मैं अभी भी टाइम निकाल लूंगा। तुम हमारे रेगुलर कस्टमर हो और मेरे फ्रेंड भी हो। यह सुनकर मिस्टर कायल थोड़े नर्वस होते हैं और हंसते हुए कहते हैं वेल यह काफी पर्सनल है और मैं तुम्हारे काम करते टाइम परेशान नहीं करना चाहता। यह सुनकर लीन हंसते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी परेशानी फील नहीं हो रही है। हंसते हुए लीन उनकी तरफ देखता है और कहता है मैं बहुत सरप्राइज हूँ। क्या तुम अभी भी उस इंसिडेंट से परेशान हो जब हम पहली बार मिले थे?
डॉक्टर कायल, कई महीने हो गए हैं और जैसा कि तुम देख सकते हो मैं सचमुच ठीक हूँ। लीन की बातों को सुनकर डॉक्टर कायल दूसरी तरफ देखने लगते हैं और फिर वह अपने ग्लासेस ठीक करते हुए कहते हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन यह रीजन नहीं है। फिर वह लीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने नोटिस किया होगा लीन। यह सुनकर लीन उनकी तरफ देखता है। तभी डॉक्टर कायल उसके हाथों को पकड़ते हैं और आगे कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। मैं तुमसे और अधिक बात करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ और अधिक टाइम बिताना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक दूसरे को जानने का चांस दें। डॉक्टर कायल की बातों को सुनकर लीन जल्दी से अपने हाथ को हटाता है और कहता है, क्या हमने यह सब टाइम फ्रेंड के रूप में नहीं किया है? इनके ऐसे रिएक्शन को देखकर कायल अपने हाथ को पीछे की तरफ हटा लेता है और कहता है, विलियम, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे विलियम कहकर बुलाओ और यह एक फ्रेंड के रूप में नहीं है। यह पहले से ही 1 साल है। यह रियलाइज करने के लिए काफी लंबा टाइम है कि मैं कैसा फील करता हूँ। मैं पहली बार जब मिले थे तब से अपनी आंखें तुमसे हटा नहीं पा रहा हूँ। वह आगे कहते हैं, पहले तो मैंने सोचा कि यह महज संयोग है, लेकिन अब सिर्फ फ्रेंड बने रहना ही काफी नहीं है। डॉक्टर कायल की ऐसी बातों को सुनकर लिन नीचे की तरफ देखने लगता है और वह परेशान होते हुए कहता है, लेकिन मैं अभी इस बारे में इतना नहीं सोच रहा हूँ। मुझे लगा कि इस बार हम अच्छे फ्रेंड थे। को इस तरह से नर्वस होते हुए देखकर डॉक्टर कायल हंसने लगते हैं और अपनी नेक पर स्केच करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें ऐसा फील कराना नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे बस उम्मीद है कि तुम मुझे दूरी नहीं बनाओगे। कम से कम क्या तुम इस बारे में कुछ सोचोगे? कायल की बातों को सुनकर लीन अपने दोनों हाथों को ऐसे करता है और बड़े होते हुए कहता है, मैं तुम्हारे वर्ड और सडनली कन्फेशन से अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तुम जैसे किसी ऐसे पर्सन का मुझसे दोस्ती करना पहले से ही काफी अजीब है, इसलिए मेरे दिमाग में कभी यह बात नहीं आई कि तुम मुझे इस तरह से पसंद करते हो। फिर लीन कायल के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, मैं इस वजह से तुमसे दूर नहीं रहूंगा और अगर तुम ठीक हो तो मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम दे डॉक्टर। लीन के आंसर को सुनकर कायल खुश हो जाता है और वह कहता है, ओह रियली, तो फिर मुझे डॉक्टर कहना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, इसी से शुरू करो और फिर प्लीज हमारे डेटिंग की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना शुरू करें, ना कि सिर्फ फ्रेंड होने के बारे में। सुनकर लीन कहता है, मैं समझ गया विलियम, मेरे साथ ऑनेस्ट रहने के लिए थैंक यू। फिर लीन थोड़ा सैड हो जाता है। यह देखकर कायल लीन के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, ऐसा फेस मत बनाओ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग इसलिए नहीं बताई, यदि इस पर केयरफुली विचार करने के बाद भी तुम इसे हमें सचमुच एक कपल बनते हुए नहीं देख पाते तो मेरे पास हार मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। कायल की बातों को सुनकर लीन हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं इस बारे में केयरफुली सोचूंगा। मैं इतना हार्टलेस नहीं हूँ कि तुम्हारी बहादुरी से मेरे सामने कन्फेस करने के बाद भी तुम्हें इग्नोर कर दूं। बोलने के बाद लीन वहां से जाने के लिए टर्न होता है। तभी एक कार बहुत जोर से आती है, जिसे देखकर कायल चिल्लाते हुए कहता है, लीन वॉच आउट। फिर वह लीन को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। यह देखकर लीन थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। तभी कायल उसे खींचकर अपनी तरफ कर लेता है और वह कार वाले पर चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, ध्यान रखो, तुम कहाँ गाड़ी चला रहे हो डूड। लीन कायल से दूर होते हुए कहता है, थैंक यू। तो कायल लीन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम रियली बहुत टायर्ड हो गए, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। कायल की बात को सुनकर लीन थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर क्लोज ही है। यह सुनकर कायल कहता है, मैं नहीं का आंसर नहीं लूंगा, जो कुछ हुआ उसके बाद मैं तुम्हें अकेले घर कैसे जाने दे सकता हूँ। तो लीन कहता है, लेकिन तभी कायल लीन को वहां से पकड़ कर ले जाते हुए कहता है, नहीं, लेकिन इस डॉक्टर की बात सुनो यंग मैन। इसके मुंह से ऐसी बात को सुनकर लीन हंसते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, अब तुम एक असली ओल्ड डॉक्टर की तरह लग रहे हो। यह सुनकर कायल कहता है, यंग नहीं बल्कि ओल्ड, तुम्हारी आंखों को धोने की जरूरत है। फिर वह लीन को इस तरह हंसते हुए देखकर कहता है, मुझे तुम्हें हंसते हुए देखना अच्छा लगता है, तुम बहुत अडोरेबल लगते हो। कायल की बात को सुनकर लीन ब्लश करने लगता है और कहता है, तो तुम क्या कह रहे हो? फिर वह दोनों कार में बैठ जाते हैं। तो लीन कायल की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम किसी नाइट क्लब के होस्ट की तरह लग रहे हो।
यह सुनकर कायल लीन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे मत बताओ कि तुम नाइट क्लब गए थे। यह सुनकर लीन अपने दोनों हाथों को फोल्ड करता है और बाहर की तरफ देखते हुए एटीट्यूड में कहता है, कभी नहीं, मैंने उन्हें टीवी पर देखता हूँ। उनके आंसर को सुनकर डॉक्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओह माय गॉड, और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, सीरियसली? के बाद वह और जोर से हंसते हैं और कहते हैं, तुमने यह बात सीरियस फेस से कही, मुझे लगा कि तुम पहले भी वहाँ गए होंगे। को इस तरह से हंसते हुए देखकर लीन सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, हंसना बंद करो, यह मजाक नहीं है। कायल हंसना बंद नहीं करते और हंसते हुए कहते हैं, यह मेरे लिए अजीब है। तो तभी लीन कायल के हाथ पर पिंच करते हुए कहता है, मैंने कहा बंद करो इसे। तो कायल कहता है, ओह आउच, मैं समझ गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्सी के घर का सीन दिखाया जाता है। तभी एलेक्सी के फोन पर किसी की मैसेज आता है तो एलेक्सी उसे देखता है तो उसमें कायल और लीन को हक किए हुए फोटो होता है। यह देखकर एलेक्सी के हाथ कांपने लगते हैं। इस पिक को देखकर एलेक्सी शॉक्ड हो जाता है और वह पूरा शिविर करने लगता है और कहता है, यह क्या बकवास है। और फिर वह गुस्से में अपने फोन को फेंकते हुए चिल्लाकर कहता है, यह फिर वही गाय है। तभी वहां पर सासा आ जाता है और वह फोन को उठाते हुए एलेक्सी से कहता है, मैंने सोचा था कि तुम्हारी रट पहले ही आ गई है, ऐसा नहीं होगा एलेक्सी। सासा की आवाज को सुनकर एलेक्सी अपने फोन को वापस मांगते हुए कहता है, यह वापस दो। भी सासा फोन की तरफ देखता है और वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम्हारी करंट कंडीशन से कुछ भी न जानना ही बेहतर है। तुम जानते हो कि स्ट्रेस्ड और इमोशनल आउटवेटर्स को कम करना कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। और फिर वह एलेक्सी के क्लोज जाता है जहां पर एलेक्सी अपने इन्वेटर ले रहा होता है। तो सासा कहता है, एलेक्सी चलो लीन से मिलते हैं और उससे बात करते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इंजेक्शन लेते हुए एलेक्सी कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर सासा एलेक्सी के दोनों हाथों को चेन से बांधता है तो एलेक्सी आगे कहता है, मैं उसकी लाइफ 2 बार बर्बाद नहीं करूंगा। यह सुनकर सासा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कंडीशन में इन्विहेटर बेकार है डॉक्टर, वो तो यहाँ तक कहा है कि तुम्हारी बॉडी में जहर पैदा हो सकता है, सर्जरी भी इम्पॉसिबल होगी क्योंकि इससे जोखिम तुम्हारी जान का है, यदि तुम बच भी जाए तो भी तुम डिसेबल हो सकते हो। सासा की बात को सुनकर एलेक्सी उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं अभी उस चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता, मेरे लिए वह एकमात्र है, अगर वह नहीं है तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। क्या तुम अभी तक नहीं समझे? मैं थक गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ सासा। लेक्सी की ऐसी बातों को सुनकर सासा परेशान होते हुए अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, इसलिए चलो उससे मिलते हैं और बात करते हैं। मुझे पता है कि लीन के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग है, वह अभी भी तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हें बस उसके पास जाना है और उसे वापस मांगना है। लेक्सी को पेन शुरू हो जाता है और वह पूरा कांपने लगता है और वह कहता है, सिट, बाहर निकलो, मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता। यह सुनकर सासा एलेक्सी के रूम से बाहर आ जाता है और वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, तुमने इसे इस तरह खत्म करने का फैसला क्यों किया। सीन शिफ्ट होता है और हमें कार्लोस को दिखाया जाता है। वह कुछ रिपोर्ट्सों को देखते हुए अपनी चेयर से एक साथ खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर यह रिपोर्ट यूजलेस क्यों है। कार्लोस रिपोर्ट्स को देखते हुए आगे कहता है, क्या मुझे उसे क्या प्रॉमिस तोड़ देना चाहिए और बॉन्ड को पूरा करने के लिए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देना चाहिए। यह सब सोचने के बाद कार्लोस गुस्से में सारी रिपोर्ट्स नीचे फेंक देता है। तभी उसका फोन पर कॉल आने लगती है। कार्लोस आगे कहता है, हाँ, मैं एलेक्सी पर दबाव डालूंगा भले ही वह ऐसा ना चाहे। तभी कार्लोस कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो कार्लोस, मुझे खुशी है कि तुम अभी भी अपना पुराना नंबर यूज कर रहे हो। गाय की आवाज को सुनकर एलेक्सी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, राइट, यह मेरा पुराना फोन है। फिर वह चेयर पर बैठकर अपने आप को शांत करते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो। तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, आइए मिलें और बात करें, हमें इसकी जरूरत है। राइट गाइस, ये है एलेक्सी के ओमेगा डैड है। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।